गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में एक टेस्ट के बारे में पढ़ा था और एक एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ा था। सबसे पहले जिस भी टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था वो था आपका स्टडी हैबिट या कह सकते हैं अध्ययन आदतें। दूसरा हमने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था आपका स्पैन ऑफ अटेंशन। स्पैन ऑफ अटेंशन कह सकते हैं या ध्यान विस्तार कह सकते हैं। आज हम एक और एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसका नाम है फ्री एसोसिएशन या हम कह सकते हैं मुक्त साहचर्य। तो मुक्त साहचर्य को सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने दिया था वो केंट एंड रोजेनफ थे, जिन्होंने फ्री एसोसिएशन के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं कि फ्री एसोसिएशन है क्या, या हम जो कह रहे हैं मुक्त साहचर्य ये है क्या। तो जैसे कि हमें पता है कि मुक्त साहचर्य यानी कोई भी पर्सन या कोई भी व्यक्ति क्या हो सकता है, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के उसको एक्सपीरियंसेस होते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर हर एक पर्सन को सेम सिचुएशन में अलग अलग तरह वो रिएक्ट करता है या उसे अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। तो मुक्त साहचर्य या फ्री एसोसिएशन हमें इसी बारे में एक हमारा एक्सपेरिमेंट है जो बताता है कि हर एक पर्सन का जो भी उसने पर्टिकुलर सिचुएशन में जो भी फील किया था या जो भी उसने एक्सपीरियंस किया था उसकी मेमोरी में क्या होती है, वो चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर स्टोर्ड हो जाती हैं। अगर सेम सिचुएशन उसके बाद फिर से आती है तो उसके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसके सामने आते हैं। तो इसी को हम क्या कह सकते हैं, आपका फ्री एसोसिएशन। यानी किसी भी चीज़ के लिए व्यक्ति बाउंड नहीं होता उन चीज़ों के लिए, जैसे ही वो सेम सिचुएशन आती है उसको रिकॉल हो जाते हैं फिर से वही सारे एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्री एसोसिएशन होता क्या है या हम किसे कहते हैं। ये आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमें पता होना चाहिए क्योंकि ये हमारा एक्सपेरिमेंट बेस है आपके 4 लॉज पे। हमें पता है कि सबसे पहला लॉ है हमारा लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, सेकंड है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, देन थर्ड है हमारा कॉन्ट्रास्ट और फोर्थ है हमारा पर्सनल। यानी पहला हम कह सकते हैं समीपता का सिद्धांत कह सकते हैं, दूसरा कह सकते हैं समानता का, तीसरा कह सकते हैं विषमता का और चौथा कह सकते हैं हम व्यक्तिगत। यानी इन 4 लॉज को, और हमें यही 4 नियम याद रखने हैं। आपको प्राइमरी या सेकेंडरी लॉ याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछता है कि अच्छा आप बताइए जो भी आपने एक्सपेरिमेंट किया है इसमें आपने किन लॉज को फॉलो करके ये सारा एक्सपेरिमेंट किया है। तो आपको पता होने चाहिए कि बेसिकली 4 लॉज हैं और इसी के अंतर्गत रहते हुए हमने अपना पूरा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि समीपता का सिद्धांत क्या है या जिसे हम कह रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी है, तो ये क्या है। अगर हम बात करें कॉन्टिग्यूटी की समीपता का, जैसे हम कहते हैं वाटर के साथ अगर हमने बोला फिश तो हम क्या कहेंगे, समीपता का सिद्धांत है। या हम कहते हैं पेड़ है, पेड़ के साथ अगर हम फल की बात करते हैं तो ये भी हमारा कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, समीपता का। यानी जिसके साथ कोई भी एक करीबी संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, समीपता का सिद्धांत। दूसरा अगर बात करें समानता का, समानता में हम कह सकते हैं जल है, जल हमने बोला और बच्चे ने बोला नदी, तो अब इसमें हम क्या कह सकते हैं, समानता है क्योंकि जल भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में है और नदी में भी क्या होता है, पानी। तो ये हमारा समानता का हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें विषमता का, विषमता यानी जस्ट अपोजिट। कोई भी चीज़ यानी जैसे आप बोलते हो कि उसका जस्ट अपोजिट हो किसी चीज़ का। अगर हमने जल बोला तो उसने बोल दिया जहर, अगर हमने बोला आग तो उसने बोला पानी, अगर मैंने बोला दिन तो उसने बोला रात। तो ये क्या हो गया, जस्ट अपोजिट अगर कहीं भी चीज़ें होंगी तो वो हम कहेंगे कि इसमें विषमता का सिद्धांत लागू होता है। नेक्स्ट फोर्थ हम बात करते हैं व्यक्तिगत। व्यक्तिगत हम क्या कह सकते हैं, व्यक्तिगत हम उसे कह सकते हैं जो पर्टिकुलर हर एक पर्सन ने जो चीज़ खुद से फील की है। व्यक्तिगत क्या होता है, सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला आग तो उसने कहा कि जलना, यानी ये उस पर्सन की व्यक्तिगत चीज़ बता रही है कि कभी ना कभी वो क्या हुआ होगा, आग से जल गया होगा। तो उसकी मेमोरी में ये चीज़ फीड है कि हाँ अगर आग के होगा तो फिर से व्यक्ति क्या हो जाएगा, जल जाएगा। या मैंने बोला नाइफ से तो उसने बोला मर्डर, यानी उस बच्चे के दिमाग में ये चीज़ फीड है कि अगर नाइफ होगी तो उससे मर्डर ही होता है। कुछ बच्चे बोल सकते हैं नाइफ के साथ कट वेजिटेबल्स, यानी नाइफ से क्या कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को भी काट सकते हैं। यानी उस बच्चे का वो अपना एक्सपीरियंस है और जिस बच्चे ने बोला नाइफ के साथ मर्डर तो वो उसका अपना है।
यानी ये क्या हो गया, उसका अपना व्यक्तिगत एक्सपीरियंस हो गया उस पर्टिकुलर वर्ड के साथ। तो यानी हमें ये 4 नियम बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसा पहला बताया लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, सेकंड है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, तीसरा मैंने बात की आपसे कह सकते हैं आपका पर्सनल हो सकता है लॉ, या फोर्थ हम कह सकते हैं लॉ ऑफ आपका सिमिलैरिटी, कॉन्ट्रास्ट। ये आपको 4 लॉज बहुत अच्छे से याद रखने हैं। जैसा कि पहले ही बताया था, समीपता का सिद्धांत है, समानता का है, विषमता का है और आपका व्यक्तिगत है। तो ये 4 लॉज हमें क्या करने हैं, बहुत अच्छे से याद रखने हैं। इसी के बेस्ड पे आपको जो भी आपके 100 वर्ड्स दिए जाते हैं उन्हीं बेसिस पे आप क्या करते हो। और ये भी एक्सपेरिमेंट हमें क्या करना है, एक दूसरे सब्जेक्ट पे अप्लाई करना है, खुद पर इसे हमें नहीं करना है। जितने भी आपके साइकोलॉजिकल प्रैक्टिकल हैं वो कभी भी इंडिविजुअल पे आपको नहीं करना, किसी दूसरे सब्जेक्ट पे ही करना है। बच्चा 9-10th क्लास का हो सकता है, उस पे ये हमें एक्सपेरिमेंट क्या करना है, कंडक्ट करना है। तो अगर हम बात करें कि हम ये करते क्यों हैं फ्री एसोसिएशन, रीज़न क्या है, जैसे कि हम करते हैं ना कि पिछले भी हमने जो 2 टेक्स्ट या एक्सपेरिमेंट पढ़े तो उनके कुछ क्या हो सकते थे, ऑब्जेक्टिव हो सकते थे, यानी उनको लेकर ही क्या किया गया था, वो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था। तो फ्री एसोसिएशन से भी हम क्या कह सकते हैं, यानी एग्जामिनर आपसे अगर पूछे कि आपने फ्री एसोसिएशन से क्या निष्कर्ष निकला या क्या रिजल्ट निकला, आपने क्या पता लगाया इससे, तो हम कह सकते हैं कि हर एक बच्चे की क्या मानसिकता होती है या मेंटालिटी क्या होती है, या बच्चा किस नेचर का है, अग्रेसिव है या हम कह सकते हैं पोलाइट है, यानी उसके नेचर के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं, प्लस उसकी मेंटल एबिलिटी के बारे में पता लगा सकते हैं। यानी मेंटल लेवल पे जो भी चीज़ें बच्चा सोचता है या वो करता है ना, तो उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, फ्री एसोसिएशन के द्वारा पता लगा सकते हैं। तो आज हमने बात की इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में। जैसे फर्दर आपके वही 4 लॉज, लॉ ऑफ कॉन्टिग्यूटी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रास्ट, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी एंड लॉ ऑफ पर्सनल, यानी इन 4 लॉज के बारे में हमने बात की। फ्री एसोसिएशन कहते किसे हैं, किसने दिया था, या हमें इससे अप्लाई जब हम करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में। तो आज आपने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में समझा, नेक्स्ट क्लास में हम बात करते हैं इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में। थैंक यू क्लास।